गाइज वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइज आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 43वां दिन और आज के दिन मैं आपको WH फैमिली से बनने वाले कुछ कमाल कमाल के सेंटेंसेस सिखाऊंगा। ऑलरेडी मैं आपको WH फैमिली करवा चुका हूं, आई नो, लेकिन आज कुछ और रिलेटेड सीख लेते हैं कमाल की चीज, ताकि आप इंग्लिश में और अच्छे से बोल पाए। देखो आज हम ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे, क्या करें, क्या खाएं, कहां जाएं, किसे बुलाऊं, इस तरीके के सेंटेंसेस। इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए दो फॉर्मूले यूज होते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला जो फॉर्मूला है वो है WH फैमिली प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे कहते हैं इनफॉर्मल फॉर्मूला। इनफॉर्मल मतलब बस स्टाइल झाड़ने के काम आने वाला, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, बस स्टाइल। तो जब स्टाइल झाड़ने के लिए सभी बोल रहे हैं तो आप भी बोल सकते हैं। कौन सा आप लिटरेचर में भाग लेने जा रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, बोल लो, इंग्लिश ही तो बोलनी है, अंग्रेज भी समझ जाएंगे ऐसे बोलोगे। एक होता है ग्रामेटिकल तरीका, वो वाला तरीका मैं आपको वो भी लिखवाता हूं। वो तरीका कुछ इस तरीके से होता है, सबसे पहले WH फैमिली, जैसे कि पहले वाले में भी पहले लिखिए, उसके बाद शुड, उसके बाद आई या वी में से कोई एक चीज, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोनों में क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में। गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक काम की बात, क्या आप जानते हैं कि आपकी पहली जॉब ही डिसाइड करती है कि आपका आने वाला करियर कैसा होगा। और अगर आप एक फ्रेशर है तो आपकी पहली जॉब आपके लिए एक लॉन्च पैड का काम करती है, जो आपको और आपके करियर को और आपके फ्यूचर को टॉप पर ले जा सकती है। लेकिन क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी कंपनी खुद ये तय करे कि आपकी जॉब क्या होगी, आपका करियर क्या होगा, या फिर आप ये चाहेंगे कि आप खुद अपने स्किल्स के आधार पर इंडिया की टॉप लेवल कंपनीज के साथ अपना करियर बनाएं? तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना करियर खुद बनाना चाहते हैं, तो आप जैसे लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है रिलेवल बाय अनअकैडमी। रिलेवल के टेस्ट के जरिए आप अपने स्किल्स को इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सामने शोकेस कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि क्रेड, अपग्रेड, ग्रीव, कू, मीशो, येलो और भी बहुत सारी। और अगर आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा है कि इसका कोई चार्ज होगा, कुछ पैसे देने होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि रिलेवल की ये टेस्ट एकदम फ्री है, इसका कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। फ्री होने के साथ साथ ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपको और आपके करियर को टॉप पर ले जाता है। अब देखो भैया, इस गोल्डन मोमेंट का फायदा उठाने के लिए आपको रिलेवल टेस्ट में कम से कम 70% का स्कोर करना है, जिसके बाद आपका एक रिलेवल प्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको इस कमाल के स्कोर और अमेजिंग रिलेवल प्रोफाइल के जरिए इंडिया की टॉप लेवल कंपनीज में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। और अगर रिलेवल को लेकर अब भी थोड़ा बहुत डाउट है ना, तो बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए, आपका रिलेवल स्कोर और आपका रिलेवल प्रोफाइल, ये दोनों ही चीजें आपको उन सैकड़ों एक्सपीरियंस्ड रिज्यूमे से बचा लेते हैं जो कि HR की टेबल पर पड़े हुए हैं। अब कोई भी HR एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड बंदे को जॉब देगा, लेकिन अगर आप रिलेवल के टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके स्किल्स के आधार पर आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी करने का मौका मिलेगा। आपको जॉब मिलेगी आपके स्किल्स के आधार पर, ना तो क्वालिफिकेशंस की जरूरत है, ना ही एक्सपीरियंस की जरूरत है। और हां, रिलेवल के ये टेस्ट आपको बचाते हैं रिजेक्शन से, जो कि किसी भी इंटरव्यू में एक आम बात होती है। रिलेवल के जरिए रोज ना जाने कितने लोगों को उनकी ड्रीम जॉब मिलती है, और इनमें से बहुत सारे लोगों ने रिलेवल के अचीवर ट्विटर हैंडल पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप भी इनमें से एक बन सकते हैं। तो अगर आप तैयार हो अपने करियर और अपने सपनों को एक ऊंची उड़ान देने के लिए, तो अभी जाओ और एक डेट सेलेक्ट करो, एक टाइम सेलेक्ट करो, और उस डेट पर रिलेवल का टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। और हां, डेट भी आप अपनी मर्जी की सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब कोई छुट्टी, कोई त्योहार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस भी दिन आप तैयार हो, डेट सेलेक्ट कर लो और उसी डेट पर रिलेवल का टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। जब मैंने रिलेवल के बारे में पहली बार सुना था तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे हो सकता है जो आपको आपके स्किल्स के आधार पर जॉब दिलवा सकता है, लेकिन ये एकदम सच्चाई है। और रिलेवल अपने आप में इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है। और हां, आपके साथ एक गुड न्यूज भी शेयर कर देता हूं कि रिलेवल ने हाल ही में अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन के जरिए आप टेस्ट के स्लॉट बुक कर सकते हैं, साथ ही साथ जरूरी नोटिफिकेशंस भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन रिलेवल का टेस्ट आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही देना होगा। तो यार देर किस बात की है, अभी जाइए और अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए, चेक करिए, स्लॉट बुक कीजिए और रिलेवल का टेस्ट दे दीजिए। ये होगा इसमें WH फैमिली 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 3 चीजों के साथ मामला सटाक। लेकिन इसके अंदर WH फैमिली, फिर शुड, फिर आई या वी में से कोई एक चीज, कौन सी कब लगेगी बताऊंगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा अरे यार जाओ घूम आओ थोड़ा सा, तो आपने कहा कहां जाऊं, कहां जाऊं, ये देखिए कहां जाऊं। तो यहां पे कहां जाऊं इतना सा बनाने के लिए पहले हम इस वाले सेंटेंस को देखते हैं, इस वाले रूल को देखते हैं। सबसे पहले WH फैमिली, कहां, वेयर के लिए, कहां के लिए वेयर, सॉरी। अब उसके बाद टू, वेयर टू, और फिर जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, वेयर टू गो। कितना आसान है, वेयर टू गो। एक बार फिर से देखिए, जैसे आज क्या खाऊं, आज क्या खाऊं। मैंने आपको शुरू में बताया है जो टाइम होता है वो लास्ट में लगता है, तो ये आज को गोली मारो, देख क्या बच्चा क्या खाऊं,
यही वाला फॉर्मूला उठाओ, सबसे पहले WH फैमिली व्हाट, उसके बाद टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म व्हाट टू ईट। अब जो टाइम था वो अब वापस लगा दो इसे, व्हाट टू ईट टुडे, हो गया जी, व्हाट टू ईट टुडे। एक और लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बेटा मोबाइल रख देना जरा सामने। सर कहां रखूं, कहां रखूं? नहीं, कहां वाला तो हो गया, वेयर वाला। जैसे 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 कल आना, तुम एक काम करो। सर कब आऊं? अरे कल 2 बजे आ जाना। कब आऊं, कब आऊं, ये देखिए। तो सबसे पहले अब इसी के अनुसार बना रहे हैं। सबसे पहले WH फैमिली कब के लिए वैन, फिर उसके बाद टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, वैन टू कम, वैन टू कम, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, वैन टू कम। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया हमारा इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट। इनफॉर्मल बोले तो मतलब ऐसा कि बस ऐसे ही मजे मजे में बोल दो, इंग्लिश झाड़ने के लिए, समझ जाएंगे सामने वाले। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट के अनुसार बना सकते हैं। क्या खाऊं, व्हाट टू ईट, किसे बुलाऊं, whom टू कॉल, कहां जाऊं, वेयर टू गो, किसे देखूं, whom टू वॉच, क्या बोलूं, व्हाट टू स्पीक, कब जाऊं, व्हेन टू गो, कब आऊं, व्हेन टू कम। ऐसे से आप बोल सकते हो ढेर सारे। लेकिन अगर इसी को हम इधर ले आए, हिंदी यही रहेगी, लेकिन अब हम ग्रामर के हिसाब से बनाएंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो वो देखिए, कहां जाऊं, सबसे पहले WH फैमिली वेयर, और उसके बाद शुड, वेयर शुड। अब रुक जाओ, वेयर शुड लिखने के बाद आई और वी में से कोई एक लगाना है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप अपने बारे में ही पूछ रहे कहां जाऊं, समझ में नहीं आ रहा, तो अब आई लगाना। और अगर आप 2, 3 हो या एक से ज्यादा हो, कितने भी हो, एक से ज्यादा मतलब 2, 3, 4, 10, 50, 1000, लाख, करोड़, एक से ज्यादा हो, हम कहां जाएं ऐसे बोलना है। कहां जाएं यार, समझ में नहीं आ रहा, कहां जाएं मतलब वो भी है मेरे साथ, तो वी लगाना है। अकेले के लिए कहां जाऊं, आई लगाना है। कहां जाएं, वी लगाना है। क्या खाऊं, आई लगाना है। क्या खाएं, वी लगाना है। अकेले की बात आए, अपने अलावा किसी और के साथ बात करें, वी। तो बंदा कह रहा है कहां जाऊं, माना कि अपने से ही कह रहा है, तो आई चूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो, ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, एक बार फिर से देखो, आज क्या खाऊं। मान लीजिए हम 2-3 लोग थे और मैं कह रहा यार आज क्या खाएं, यहां तो खाऊं लिखा तो लग रहा है एक ही है, लेकिन मैं दूसरा बनाता हूं, क्या खाएं यार, मैगी मंगा लें, खाएगा, देखो एक से ज्यादा है, तो आज क्या खाएं, तो इसमें लिखा व्हाट टू ईट। WH फैमिली आप ग्रामेटिकली बनाएंगे, व्हाट, उसके बाद शुड, व्हाट शुड, अब आई नहीं उठाएंगे, वी ईट, व्हाट शुड वी ईट। कितना आसान है यार, इस तरीके से बनाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, हमेशा ग्रामेटिकली, इन ग्रामेटिकली, इन ग्रामर यानी कि गलत ग्रामर के हिसाब से, लेकिन बोलचाल में ठीक, इंग्लिश समझ में आ जाएगी। ग्रामेटिकली भी करेक्ट, बोलचाल में भी समझ में आएगा। फैसला आपका, मेरी राय तो यही वाला सही है। ये भी याद कर लो, कोई तुमसे बोल ले तो पता तो चल जाए, अरे गलत बोल रहा है, लेकिन चल कोई नहीं, बोल ले। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट एक आज का। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो भी जरा गौर से आप देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आता है, आती है, आते हैं, ये वाला तो आप नोट कर लेना वापस से। आता है, आती है, आते हैं, जैसे आता है, आता है, आती है, आते हैं, जानता है, जानती है, जानते हैं, जानते हैं। आता है, आती है, आते हैं, जानता है, जानती है, जानते हैं। इसकी इंग्लिश होगी डू यू नो, डू यू नो। अब यहां पर ये क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं, वजह क्या है सुनिए, पहले इसको समझिए। आता है, आती है, आते हैं वाले सेंटेंस, क्या तुम्हें कार चलानी आती है, क्या तुम्हें खाना खाना आता है, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है, क्या तुम्हें पढ़ना आता है, क्या तुम्हें देखना आता है, क्या तुम्हें मेहंदी लगानी आती है, क्या तुम्हें मतलब, ठीक है। और जानता है, जानती, जानते हैं, तो आता है, आती है को कुछ लोग जानता है, जानती है बोल देते हैं। क्या तुम कार चलानी जानते हो, क्या तुम मेहंदी लगानी जानते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलनी जानते हो, क्या तुम गाना गाने जानते हो। तो आधे गांव के लोग आता है, आती है बोल देते हैं, आधे गांव के लोग जानता है, जानती है बोल देते हैं, बात एक ही है। तो इसलिए दो इसकी वो दिए हैं पहचान, लेकिन दोनों का मतलब यही डू यू नो। अब इसमें भी ग्रामर और इन ग्रामर वाला पंगा पड़ता है। एक होता है इन ग्रामर, यानी कि ग्रामर के नजरिए से गलत है लेकिन काम चला हुआ है, इट्स ओके। एक होगा प्योर ग्रामेटिकल। तो देखिए, जैसे क्या तुम्हें कार चलानी आती है, क्या तुम्हें कार चलानी आती है,
या फिर ऐसे भी कह सकते हैं क्या तुम कार चलानी जानते हो, एक ही बात है ना, आता है आती जानता है जानती है। तो इसे सबसे पहले बोलेंगे डू यू नो, या अब रुक जाएंगे, आप कार चलाने को कहेंगे टू ड्राइव द कार, टू ड्राइव अ कार, ये बनाएंगे टू ड्राइव अ कार, ठीक है। लेकिन ये इनग्रामेटिकल है, DRIVE, ड्राइव की स्पेलिंग भी नहीं आती, ठीक है, ये इनग्रामेटिकल है। जब भी आप किसी को ये कहेंगे कि क्या तुम ये काम जानते हो या क्या तुम्हें यह आता है, तो वहां पे आप याद रखेंगे, वहां हम हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है आपने, ये चीज, हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे क्या तुम्हें कार चलानी आती है, डू यू नो, यहां तक तो खत्म हो गया, क्या तुम्हें आती है। अब है कार चलानी, हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू ड्राइव अ कार, ऐसे। फिर से देखिए, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, क्या तुम्हें खाना पकाना आता है, या क्या तुम खाना पकाना जानते हो। तो कैसे बोलेंगे, डू यू नो, ये तो हो गया क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें आता है। अब खाना पकाना, कुछ लोग कहेंगे डू यू नो टू कुक द फूड, डू यू नो कुकिंग द फूड, ठीक है, लेकिन इन ग्रामेटिकल, ग्रामर के हिसाब से कैसे बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू कुक द फूड, हाउ टू कुक द फूड, कुक द फूड, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहां हाउ टू जरूर लगना चाहिए बंदो। अब देखिए एक चीज और आपको बताता हूं, ये डू जो लगता है ये बहुवचन के लिए लगता है, हालांकि आई देखने में शकल से सिंगुलर लगता है, लेकिन इंग्लिश में बहुवचन होता है, आई यू वी दे। लेकिन अगर ही शी नेम इट हो तो वहां पर डज लगाएंगे, डज ही शी नेम इट हो। जैसे क्या उसे पढ़ना आता है, पढ़ना आता है। तो पहले कह रहे थे क्या तुम्हें पढ़ना आता है, लेकिन यहां पर अब उससे की बात हो गई, तो यहां पे डू का नहीं बल्कि डज का प्रयोग करेंगे। डज ही नो, डज ही नो, ये हो गया डज ही नो, क्या उससे आता है। अब है पढ़ना, तो पढ़ने के लिए खाली आप टू रीड लिख सकते हैं, डज ही नो टू रीड, लेकिन वो इनग्रामेटिकल है। ग्रामेटिकली क्या होगा, हाउ टू रीड, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डज ही नो हाउ टू रीड, एच छोटा लिखो बेटे, हाउ टू रीड या हाउ टू स्टडी, डज ही नो हाउ टू रीड। एक और के लास्ट वाला लेते, खत्म, फिर खत्म, अरे बैठ जा, खत्म हो गया। जैसे क्या सचिन को खेलना आता है, ले मैं भी क्या बावलपन वाली बात कर रहा हूं, उससे नहीं आएगा तो किससे आएगा। क्या सचिन को खेलना आता है, तो यहां पे क्या सचिन को आता है, ये गली वाले सचिन की बात हो रही है। डज सचिन नोज, नो, डज सचिन नो, क्या सचिन को आता है। अगर मैं तुम्हारी बात करता डू यू नो, अगर मैं हमारी बात करता डू वी नो, अगर मैं मेरी बात करता डू आई नो, लेकिन ही शी नेम के साथ सिंगुलर के साथ डू नहीं डज, तो डज सचिन नो। अब खेलना, तो खेलने के लिए फिर वही हाउ टू वाला फॉर्मूला, हाउ टू प्ले, हाउ टू प्ले, ये लीजिए। तो आज WH फैमिली से बनने वाले कुछ मजेदार कलाकार सेंटेंसेस हमने देखे, कैसे जाएं, वेयर टू गो, वाई टू गो, वेयर शुड आई गो, शुड वाले भी सीखे और ये वाले भी सीखे। अब आपके स्क्रीन पर आप टोटल 5 सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे। इनका आपको ग्रामेटिकली प्योर रूप लिखना है। मैंने आपको इनग्रामेटिकली बताया था ना, इनग्रामेटिकली नहीं लिखना है, ग्रामेटिकली करेक्ट वाला लिखना है जो बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से सही है। इन 5 की इंग्लिश बनाकर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा, मैं अपना हार्ट दूंगा और साथ ही साथ बेस्ट कॉमेंट को पिन अप करूंगा जो लाइफ टाइम ऊपर चमकता रहेगा सितारे की तरह। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में आपसे। ऐसे इंग्लिश सीखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।